हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है मेघ बजे फूले कदम्ब। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, कुछ करने को से प्रश्न 1 है, चित्र देखिए और बताइए कि वर्षा ऋतु में गांव में रहने वालों के समझ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनके निदान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा के दिनों में गांव के लोगों की समस्याएं सड़क कच्ची होने के कारण पानी भर जाता है, जिससे आवागमन की समस्या पैदा हो जाती है। लकड़ी उपले आदि के गीले होने पर सूखे ईंधन की समस्या बढ़ जाती है। इसका हमने यहाँ पर उपाय लिखा है। सड़कों की मरम्मत कराकर तथा नालियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गांव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके सूखे ईंधन की समस्या से बचा जा सकता है। अगला है दूसरा, आपने कविता में पढ़ा धीन धीन धा धमक धमक मेघ बजे। यह तबले का एक बोल है। इसी तरह अन्य वाद्य यंत्रों के भी बोल होती हैं। पता लगाएं, ढोल, सितार, बांसुरी, हारमोनियम के कौन कौन से बोल होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ढोल ढम ढम, सितार टिंग टिंग, बांसुरी प्यूं प्यूं, हारमोनियम सा रे गा मा। अगला प्रश्न है, विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित कविता को ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। बिजली चमकी कड़क कड़क कर, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। यह कविता आपके ही एक साथी द्वारा लिखी गई है। आप भी कविता लिख सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की मदद से ऐसी ही एक कविता की रचना कीजिए। जैसा कि यहाँ पर शब्द है धमक, चमक, दमक, महक। तो हमने यहाँ पर बनाया है कविता। बादल आया धमक धमक, बिजली चमकी चमक चमक, धरा रही है दमक दमक, खिल गए फूल सब महक महक। अगला है प्रश्न 2, बताइए निम्नांकित ऋतुओं में आप अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन देखती हैं। बरसात में, जाड़े में और गर्मी में। तो हमें इन ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन आता है वो हमें लिखना है। बरसात में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, कीड़े मकोड़ों की वृद्धि हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। जाड़े में लोग स्वेटर, जर्सी आदि ऊनी वस्त्र पहनती हैं। पानी बहुत ठंडा हो जाता है, रातें बड़ी तथा दिन छोटे हो जाते हैं, दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। गर्मी में लोग सूती तथा हल्के वस्त्र पहनती हैं। गर्मी के मौसम में दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं, दिन बड़े तथा रात छोटी हो जाती हैं, रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म होता है। अगला है, कविता से प्रश्न नंबर 1 है। धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, धरती का हृदय धुला से कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा तृप्त हो गई, धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई, क्योंकि भूमि जोतने योग्य बन गई। दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है, बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगे। यानी कि दादुर यहाँ पर मेढक से लिया गया है। कंठ खुला, जब मेढक बोलते हैं टर टर, बरसात के दिनों में बोलते हैं, तो वही बोला है कि धरती का हृदय धुला, यानी कि जब बरसात होती है तो जो हमारा धरती है उसका हृदय धुल जाता है, यानी कि बारिश होने से है। जब बारिश होती है तो धरती का प्यास बुझता है, यानी उसका हृदय धुलता है। और बोल रहा है कि दादुर का कंठ खुला, यानी कि मेढक जब बारिश होती है तो प्रशंसा से टर टर की आवाज़ निकालते हैं
उसी को बोल रहा है दादुर का कंठ खुला। दूसरा है ख नंबर, जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है। अगला है, कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। इसका उत्तर हो जाएगा कंदुक का अर्थ है गेंद। गेंद गोल होती है। कदम्ब के फूलों की गोल आकृति के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है। अगला है प्रश्न 2, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पंक्ति है, पंख बना हरिचंदन, हल का है अभिनंदन। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है हमें। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि कहता है बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह अभी हरिचंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल का अभिनंदन हो रहा है, यानी किसान उसे कंधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। दूसरा है पंक्ति, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इस पंक्ति का हमें भाव बताना है। ये पंक्तियाँ पपीहे को इंगित कर लिखी गई हैं। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही। वह तो ललचाई आँखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले उस एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द कविता से छांटकर लिखिए। तो जैसा कि शब्द है खुला, हरिचंदन, दमक, रीता, बरस, झूले, इसका हमें तुकांत लिखना है। तो जैसा कि शब्द है तो इसका तुकांत हमने यहाँ पर बनाया है। खुला का हो जाएगा धूला, हरिचंदन का अभिनंदन, दमक का चमक, रीता का बीता, बरस का तरस, झूले का भोले। अगला प्रश्न दूसरा है, कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इनमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का है, जिनमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। ना उपसर्ग रहित नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह की और भी शब्द है, जैसे ना समझ। आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, नादान, नाराज, नापसंद, नालायक। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।